अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो एक दो दिन पहले नाल खुजदार बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से एक ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया जा रहा था। उस ऑपरेशन के अंदर जो ग्राउंड ट्रुप्स हैं वो भी मौजूद थे, सोल्जर्स ने भी पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर उनकी सपोर्ट के लिए जो एरियल एसेट्स थे यानी कि गनशिप हेलीकॉप्टर्स थे AH-1 कोबरा जैसे, वो भी मौजूद थे इस ऑपरेशन में और अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको परफॉर्म कर रहे थे। ये ऑपरेशन वहाँ की जो छोटी लोकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके अगेंस्ट में था, जिस तरह की एक उनमें से ऑर्गेनाइजेशन है बलोच लिबरेशन फ्रंट के नाम से। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट में पाकिस्तान मिलिट्री ने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया और उसमें जो हमारे AH-1F कोबरा हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि क्लोज एयर सपोर्ट प्लेटफॉर्म के तौर पर उस पूरे ऑपरेशन में शामिल थे। तो इसी ऑपरेशन के बाद कल बलोच लिबरेशन फ्रंट का जो एक मीडिया सेल है वो एक वीडियो को पब्लिश करते हैं जिसमें वो यहाँ पर क्लेम करते हैं कि जो एक दो दिन पहले पाकिस्तान मिलिट्री ने ऑपरेशन कंडक्ट किया खुजदार बलूचिस्तान के अंदर, उसमें BLF की तरफ से तकरीबन 2 के करीब जो पाकिस्तान आर्मी के AH-1F कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उनको शूट डाउन करके डिस्ट्रॉय किया गया, यानी कि वो क्रैश कर गए। ये यहाँ पर BLF का क्लेम था, यानी कि बलोच लिबरेशन फ्रंट का क्लेम था, जिसको सपोर्ट करने के लिए और उसको लेजिटिमेट करने के लिए उन्होंने यहाँ पर कुछ इमेजेस को भी शेयर किया और यहाँ पर कुछ वीडियोस को भी शेयर किया गया, जिसमें देखा जा सकता है कि BLF के जो फाइटर्स हैं वो आसमान में उड़ने वाले पाकिस्तान आर्मी की AH-1F कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर को किसी तरीके से टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दरमियान एक पिक्चर ये भी आती है जिसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि हेलीकॉप्टर के करीब जो एक स्मोक है वो काफी ज्यादा विजिबल है, जिसकी वजह से देखने में ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड फायर की वजह से इस हेलीकॉप्टर के ऊपर कोई हिट हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्मोक एमिट हो रहा है। और ये चीज जो है वो BLF के क्लेम को ज्यादा सपोर्ट करती है कि उन्होंने कोई पाकिस्तान आर्मी का जो अटैक हेलीकॉप्टर है उसको शूट डाउन किया है। अब रियलिटी आपको पता है कि यहाँ पर बिल्कुल ही डिफरेंट है। कोई भी पाकिस्तान आर्मी का जो अटैक हेलीकॉप्टर है वो बलूचिस्तान में क्रैश नहीं हुआ, और क्रैश तो क्या, यहाँ पर ग्राउंड फायर के नतीजे में कोई हेलीकॉप्टर जो है वो हमारा डैमेज भी नहीं हुआ। जहां तक इस फोटो की बात है जिसमें कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर से स्मोक निकल रहा है, तो एक्चुअल में ये जो कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर है AH-1F कोबरा, इसकी नोज के ऊपर लगी हुई एक गैटलिंग गन का स्मोक है जो कि जब फायर की जाती है तो उसमें से स्मोक एमिट होता है। नॉर्मली आपको तकरीबन ये हर एयरक्राफ्ट के साथ देखने को मिलता है जिसके ऊपर एक गन माउंटेड होती है, चाहे वो एक अटैक हेलीकॉप्टर हो, फाइटर एयरक्राफ्ट हो। ये आप यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल्स देख रहे हैं कि जब ये प्लेटफॉर्म्स अपनी गन्स को फायर करते हैं तो किस तरह से उनमें सिमिलर टाइप का जो स्मोक है उनसे एमिट होता है। AH-1Z वाइपर हेलीकॉप्टर की बात करेंगे जिसकी जो गैटलिंग गन है वो सिमिलर है AH-1 कोबरा से, तो वो जो फायर करता है तो ये आप अपने सामने विजुअल्स देख सकते हैं। उसके बाद और बाकी जो प्लेटफॉर्म है वो सिमिलर वे के अंदर बिहेव करते हैं। तो ये स्मोक पाकिस्तान आर्मी का ये जो AH-1 कोबरा है ये खुद जनरेट कर रहा है। जब ये एक स्ट्रेफिंग रन करता है ग्राउंड के ऊपर मौजूद किसी भी जो टेररिस्ट पोजीशन है उसको अपने वेपन के थ्रू इंगेज करता है, तो तब आपको जो है वो ऐसा स्मोक देखने को मिलता है। इसको अब यहाँ पर BLF का ये जो मीडिया सेल है वो इस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है कि देखो हमने ग्राउंड फायर के थ्रू पाकिस्तान आर्मी का जो AH-1F कोबरा है उसको थोड़ा सा डैमेज किया है और इसी डैमेज की वजह से उस हेलीकॉप्टर के अंदर जो स्मोक है वो निकल रहा है। इवन इसी वीडियो प्रेस रिलीज के अंदर इन्होंने एक और बहुत बड़ा जो ब्लंडर है वो खेलने की कोशिश की है, जहां पर इन्होंने मेंशन किया कि इन्होंने 2 AH-1F कोबरा को शूट डाउन किया। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने इस चीज को भी लिखा कि इसके नतीजे में 12 के करीब जो SSG कमांडोज हैं वो भी मारे गए। मतलब इसकी क्या लॉजिक बनती है कि पहले तो आप एक गनशिप हेलीकॉप्टर को टारगेट कर रहे हैं जिसमें 2 ही पर्संस का क्रू होता है, यानी कि एक गनर होता है, एक पायलट होता है। ये कोई ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर तो है नहीं जिसमें आपने 12 जो एलीट SSG कमांडोज हैं उनको पूरा कर दिया और फिर उसी हेलीकॉप्टर को शूट डाउन करके आपने अपनी प्रेस रिलीज में कह दिया कि 12 जो SSG कमांडोज हैं वो इसमें हलाक हो गए। तो इस पूरी वीडियो के अंदर पहला झूठ कि इन्होंने गनशिप हेलीकॉप्टर्स को टारगेट किया है वो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किस तरह से ये चीज जो है वो बिल्कुल इनएक्यूरेट है। और उसके बाद ये जो 12 SSG कमांडोज को मारने की बात है ये किस तरह से एक इलॉजिकल फैक्ट है और पूरी इनकी जो एक प्रोपेगेंडा प्रेस रिलीज है उसको एक्सपोज करती है कि किस तरह से ये जो बलूच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये अपने मीडिया सेल्स के थ्रू नंबर्स को इतना ज्यादा इन्फ्लेट करते हैं कि ऑन ग्राउंड यहाँ पर बेशक अपने 20 के करीब जो टेररिस्ट फाइटर्स हैं वो मरवाए हों पाकिस्तान आर्मी के हाथों, लेकिन मीडिया सेल पे सोशल मीडिया पे क्या पोर्ट्रे करते हैं कि हमने 2 गनशिप हेलीकॉप्टर्स को शूट डाउन किया है और साथ ही साथ 12 एलीट जो SSG के कमांडोज हैं वो भी हमने मार दिए। इस तरह से ये सोशल मीडिया के ऊपर अपनी जो एक हाइप है उसको क्रिएट करने में सक्सेसफुल होते हैं। और जो BLA है वो भी इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, इसी आर्किटेक्चर के ऊपर ऑपरेट करती है। थ्रेट तो यहाँ पर वो ऑब्वियसली एक एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो अपने नंबर्स को और अपनी जो सक्सेसेस हैं जो कि एक्चुअल में नहीं होती उनको ज्यादा इतना इन्फ्लेट करते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर इनके ऊपर हर कोई बंदा बात करने पर मजबूर हो जाता है। एक्चुअल में ये यहाँ पर हिट एंड रन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एक जगह पर नहीं टिकती, एक जगह को होल्ड करने की कैपेबिलिटी इनके पास नहीं होती। जब पाकिस्तान आर्मी जो है वो फुल फोर्स के साथ रिस्पॉन्ड करती है तो इनके पास भागने के अलावा यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। बाकी जैसे पहले मेंशन किया कि कोई
पाकिस्तान आर्मी का हेलीकॉप्टर, चाहे वो अटैक हेलीकॉप्टर हो, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर हो, वो क्रैश नहीं हुआ, स्पेशली शूट डाउन होकर क्रैश नहीं हुआ। तो ये तो यहाँ पर अपनी जगह पर एक फैक्ट मौजूद है, लेकिन एक पोटेंशियल इशू के ऊपर भी यहाँ पर बात करना जरूरी है। इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि BLF जो है वो कितनी आसानी से पाकिस्तान आर्मी के इस AH-1F कोबरा की जो फुटेज है उसको कैप्चर करने में सक्सेसफुल हुई, और जब वो इस हेलीकॉप्टर को इतने करीब से देख सकते हैं तो ऑब्वियसली इसके ऊपर शूट भी कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर किसी एरियल एसेट को टारगेट करना ग्राउंड फायर से इतना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन फिर भी कभी ना कभी किस्मत जो है वो आपका साथ दे जाती है, और कोई ना कोई एक लकी राउंड जो है वो चाहे कितनी ही छोटी गन से क्यों ना निकला हो, कभी ना कभी वो एक एयरक्राफ्ट को भी शूट डाउन करने में सक्सेसफुल हो जाता है। पास्ट का ही एक इंसिडेंट बताऊं पाकिस्तान आर्मी के AH-1F कोबरा से रिलेटेड, तो 10 फरवरी 2010 में तीरा वैली के अंदर पाकिस्तान आर्मी का जो एक AH-1F कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया था। और क्रैश होने की जो वजह थी, जब उस हेलीकॉप्टर को रिकवर किया गया तीरा वैली में से, तो उसके इंजन में AK-47 राउंड्स जो कि वहां पर मिलिटेंट्स और टेररिस्ट यूज करते थे, तो उनकी जो बुलेट्स हैं वो आकर उस AH-1F कोबरा के इंजन को लगी थी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान आर्मी का ये जो अटैक हेलीकॉप्टर है वो क्रैश कर गया था। और इसके नतीजे में पायलट मेजर मुजफ्फर और गनर हवालदार आसिम इसमें शहीद हो गए थे। ऑल्दो यहाँ पर ये बहुत कम इंसिडेंट है, ऐसा 2010 के बाद दोबारा कभी नहीं हुआ। हमने AH-1F कोबरा को 2014 में, फिर उसके बाद अब कंटिन्यूसली टेररिस्ट के अगेंस्ट में वो हेलीकॉप्टर यूज किया जा रहा है, लेकिन कभी उसके साथ ऐसा वाकया नहीं हुआ। लेकिन फिर वही बात कि एक जो मैजिक बुलेट है, आपकी किस्मत आपका साथ दे सकती है, और कल यही चीज जो है वो खुशदार में भी रिपीट हो सकती थी। और इन सब के पीछे वजह यहाँ पर ये है कि आपका जो एक प्राइमरी अटैक प्लेटफॉर्म है AH-1F कोबरा, वो बहुत ज्यादा पुराना हो गया है। उस हेलीकॉप्टर में लिटरली कोई भी एडवांस जो साइटिंग सिस्टम है वो अवेलेबल नहीं है, कोई फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सेंसर अवेलेबल नहीं है, जिसकी मदद से आप एक सेफ डिस्टेंस के ऊपर रहकर टेररिस्ट को आइडेंटिफाई भी कर सके ग्राउंड पे अपने एडवांस सेंसर्स की मदद से, और उनको फिर एंगेज भी कर सके। जब ये कैपेबिलिटी यहाँ पर एब्सेंट है, तो AH-1F कोबरा को एक्यूरेट टारगेट हिटिंग के लिए ग्राउंड के काफी ज्यादा करीब जाना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पर कन्वेंशनल साइटिंग सिस्टम है और स्टेबलाइज्ड भी नहीं है। तो इस वजह से उस हेलीकॉप्टर की जो वनरेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। आप यहाँ पर हिसाब लगाओ कि हम 1980s का एक जो प्लेटफॉर्म है उसको 2026 के जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं उनमें यूटिलाइज करें, जहां पर अब इस टाइम के ऊपर जो टेररिस्ट हैं उनके पास एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स हैं, लॉन्ग रेंज के साइटिंग सिस्टम्स हैं, जो कि वो 2010 के कंपैरिजन में अब बहुत इफेक्टिव तरीके से ऐसे जो लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। तो ये जो पाकिस्तान आर्मी का एक काफी ज्यादा ट्रबल्ड एस्पेक्ट है, इसको हमें जल्द से जल्द हल करना होगा, चाहे वो किस तरह से भी करना होगा। नए प्लेटफॉर्म्स ऑब्वियसली आपको चाहिए होंगे, तो वो कहीं ना कहीं से हमें अरेंज करने हैं, उनको अक्वायर करना है, बिकॉज कल को अल्लाह ना करे कोई बड़ा हादसा हो गया तो उसकी जो ह्यूमन कॉस्ट है वो भी हमें पे करनी पड़ेगी। और तब भी यहाँ पर यही डिस्कशन होगी कि किस तरह से AH-1F कोबरा जो है वो एक पुराना प्लेटफॉर्म है और इसको रिप्लेस कर देना चाहिए। तो उसकी बजाय यहाँ पर ये चीज़ अच्छी नहीं है कि आज हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं और आज ही पाकिस्तान आर्मी आने वाले कुछ टाइम के अंदर कुछ स्टेप्स को उठाए, जहाँ पर हमें एक फास्ट पेस के साथ नए अटैक हेलीकॉप्टर्स मिल सकें, जिनको हम अपनी जो एंटी टेररिज्म फाइट है उसके अंदर यूटिलाइज कर सकें। मार्केट में जो है वो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सेकंड हैंड AH-1F कोबरा जो कि हाईली अपग्रेडेड हैं वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अगर आप यहाँ पर Z10ME को इंडिया के अगेंस्ट में रखना चाहते हैं तो कम से कम इस सेक्टर में आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि सेकंड हैंड जो हाईली अपग्रेडेड कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उनको फ्रेंडली कंट्री से अक्वायर किया जाए और सर्विस में इंडक्ट करके आपकी जो आर्मी एविएशन है वो उनको इन सेक्टर्स के अंदर डिप्लॉय करे। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।